अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे तकरीबन दो टॉपिक होंगे। एक तो ये होगा कि काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वायरमेंट थी कि ये कास्डा वाले मॉडेम हैं, इनका फर्मवेयर चाहिए, और कुछ दोस्त इसको अपग्रेड करते हुए कुछ कह लें कि लाइट जैसे चली जाती है या वैसे सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो पाता तो इसको ऑन ऑफ कर देते हैं, तो इसकी वजह से ये डेड हो जाते हैं। कास्डा के दो मॉडल हैं, एक नया एक पुराना। इन दोनों की मैंने पीसीबी निकाली हैं, तो इसमें एक नया टॉपिक मुझे मिला, वो भी आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ। इसमें जो है 8 MB की फ्लैश आईसी लगी हुई है। ये दोनों बोर्ड तकरीबन सेम हैं। एक नए वर्जन का है, एक ओल्ड वर्जन का है। एक में एसओ 8 पिन की SOP 8 वाली आईसी लगी हुई है, और एक में ये भी SOP 8 है, SOP 16 है, लेकिन ये सेम कैपेसिटी की, ये भी 8 MB की है, ये भी 8 MB की है। अक्सर रिसीवर्स में भी ये SOP 16 वाली आईसी लगी होती है, और इसमें मॉडेम में भी लगी हुई है, और कुछ और इक्विपमेंट में भी मैंने देखा है कि ये वाली आईसी लगी होती है। पुराने अक्सर इक्विपमेंट हैं उनमें लगी होती है। तो इस आईसी को हम रीड एंड राइट कैसे करेंगे अगर हमारे पास RT809H है, F है या CH341 प्रोग्रामर है। क्योंकि अब जिन दोस्तों के पास ये वाले राउटर डेड हुए पड़े हैं तो उनका यही सोल्यूशन है, USB से तो बूट होगा नहीं, या तो आप इसको उतार के फ्लैश आईसी उतार के प्रोग्रामर से रीराइट करेंगे, या फिर क्लिप अडाप्टर के थ्रू जो है आप क्लिप अडाप्टर के थ्रू इसको रीड एंड राइट कर सकते हैं। अब बात यह है कि क्लिप अडाप्टर जो हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं छोटी आईसी के लिए, SOP 8 वाली के लिए, तो इसका भी क्लिप अडाप्टर मिल जाता है मार्केट से SOP 16 वाले का, लेकिन वो क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता इस वजह से हम भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये आईसी हमारे पास कभी कभार रीड एंड राइट होने के लिए आता है। अब अच्छा, इन दोनों के जो फर्मवेयर हैं, सॉफ्टवेयर बैकअप है, इनका फर्मवेयर बैकअप है, वो दोनों मैं रीड करके अपनी साइट पे डाल दूंगा। आप दोस्तों जिन जिन ने मुझे कमेंट किए थे तो वो सब इसको डाउनलोड करके अगर इसका बैकअप आप इस पे डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। अगर वैसे आप फ्लैश आईसी उतार के तो आप बैंडविड्थ कंट्रोल वाला सॉफ्टवेयर इन पे अपग्रेड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब बात आ जाती है असल मेन टॉपिक जो हमारा है, वो ये है कि कुछ दोस्तों के मुझे कमेंट ये भी थे कि हम को कैसे पता चलेगा कि हमारे फ्लैश आईसी के लिए कौन सा अडाप्टर सूटेबल है, या हम कौन सा जो है अडाप्टर डिप अडाप्टर जो है ये वाला परचेज करें। क्योंकि अक्सर दोस्त जो हैं वो गलती करते हैं कि वो 150 mAh वाला अडाप्टर परचेज कर लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ अमूमन अक्सर बोर्ड्स में जो है SOP 8 वाली फ्लैश आईसी लगी होती है 200 mAh वाली। ये 150 mAh वाला भी SOP 8 वाला है, लेकिन ये SOP 8 यानी 8 पिन की आईसी है। 150 mAh मीन ये उसका साइज़ है, आईसी का साइज़ है। एक दोस्त ने कहा था कि मुझे जो है इसका वजाहत दें कि ये 150-200 क्या चीज़ है। तो ये आईसी का साइज़ मोटे लफ्ज़ों में बता रहा हूँ आपको कि आईसी का साइज़ है, ये 150 mAh वाली है, ये आईसी छोटा होता है, और ये जो 200 या 208 mAh वाली आईसी होती है इसका साइज़ बड़ा होता है। इसको वाइड आईसी कहते हैं। फ्लैश आईसी जो है ये थोड़ा सा वाइड होता है, तो यूँ समझ लीजिए ये उसका साइज़ है। तो आप दोस्तों ने जो मोस्टली लेना होता है वो 200 mAh 200 या 208 mAh वाला लेना होता है। इसमें आपकी फ्लैश आईसी जो है इजीली बैठती है। अब बात करते हैं इसकी। अब ये है 16 पिन की आईसी। अब ये जो 8 पिन वाला अडाप्टर है आपके पास, इसमें तो ये बैठ नहीं सकती। या तो आप इसके लिए क्लिप अडाप्टर मंगवाएंगे मार्केट से, जैसे हमारे पास ये 8 पिन वाला है, इसी तरह 16 पिन वाला। अगर वो आप नहीं मंगवाते, इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। आप दोस्तों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि इस किस्म के फ्लैश आईसी भी आपको रीड एंड राइट करने को मिलेंगे। एक ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक रिसीवर की थी, उसमें भी यही वाला लगा हुआ था, तो हमने इसको उतार दिया। इसकी जगह हमने सिंपल वो 200 mAh वाला सेम कैपेसिटी में, ये इसकी कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है, हमने सेम कैपेसिटी में वो दूसरा आईसी लगा दिया था। और इस बोर्ड पे भी आप देखें तो बिल्कुल वाज़े है, नीचे जो है जगह बनी हुई है 16 पिन वाले की, ऊपर जगह बनी हुई है 8 पिन वाले की। ये नए वेरिएंट का बोर्ड है, ये पुराने वेरिएंट का बोर्ड था।
इससे मैंने ये वाला आईसी उतारा है, तो ये देखें ये जगह है 16 की और दरमियान में 8 पिन वाले की जगह बनी हुई है। तो इजीली अगर हम 16 पिन वाला आईसी ना भी लगाएं, आपके पास राइटर मौजूद नहीं है या आप इसको इजीली राइट नहीं कर पा रहे, तो आप इसको उतार दें। इसकी जगह आपके पास कोई भी 8 MB का और पड़ा हुआ है, ये सेम कैपेसिटी का 4 MB है तो 4, 8 MB है तो 8, इसी तरह 16 या 128 MB तक के ये आईसी अवेलेबल हैं और बोर्ड्स में लगे होते हैं। तो वो आप इस पर राइट करके लगा दें। बाकी इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है, डॉट बना हुआ है, यहाँ पे आपने 1 नंबर रखना है। हम इसको रीड एंड राइट कैसे कर सकते हैं? मोस्टली जो आप CS341 प्रोग्रामर मंगवाते हो पैकेज के साथ या RT809F मंगवाते हो पैकेज के साथ, पैकेज मींस इसके साथ कुछ लवाजमात होते हैं, अडाप्टर्स होते हैं, तो उसमें आपको ये SOP 16 पिन वाला अडाप्टर नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल होता है और ये आपको अलग से परचेज़ करना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता अगर आप RT809H लेते हैं तो उसमें ये वाला अडाप्टर मौजूद होता है, लेकिन ऊपर से देखें तो 16 पिन है, नीचे भी देखें तो 16 पिन ही है। ये RT809H के लिए है, इससे RT809F पे लग तो जाएगा लेकिन इससे रीड एंड राइट नहीं हो पाएगा। इसका क्या सोल्यूशन है? जिन दोस्तों के पास CS341 है या RT809F है, तो वो इस आईसी को 16 पिन वाले आईसी को कैसे रीड एंड राइट कर पाएंगे? उसके लिए आपको एक स्पेशल अडाप्टर लेना पड़ेगा जो SOP 16 टू DIP 8 यानी 4 और 4 8, SOP 16 यानी 16 पिन वाला आईसी यहाँ पे लगेगा और उसके बाद यहाँ से 8 पिनें बाहर निकलेंगी, जैसे हम सिंपल छोटे आईसी के लिए अडाप्टर लगाते हैं। देखिए इसकी भी 8 पिनें बाहर निकली हुई हैं, तो इसकी भी 8 पिनें बाहर निकली हुई हैं, लेकिन हमारा जो आईसी है वो 16 पिन वाला इस पे लगेगा। 16 पिन वाला आईसी लगा के तो इसको बिल्कुल आपने दोबारा वैसे ही लगा देना है जैसे हम अपने छोटे आईसी को लगाते हैं। इसको मैं अभी रीड भी करता हूँ, मैंने अभी ये उतारा है, उतार के अभी हम सिंपल बिल्कुल वैसे ही हमने इसको लगा देना है जैसे हम उस पर लगाते होते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हो जाता है और ये हमारा ऐसे रीड एंड राइट हो जाएगा। जिनके पास CS341 प्रोग्रामर है वो भी, क्योंकि वो आसानी से अपनी जो है 8 पिन आईसी को रीड एंड राइट कर सकते हैं, तो 16 पिन वाली आईसी को भी 8 पिन वाले अडाप्टर पे लगा के DIP 8 अडाप्टर पे लगा के तो वो भी इसको रीड एंड राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब जिन दोस्तों के पास ये अडाप्टर नहीं है, ये वाला अडाप्टर नहीं है, वैसे मार्केट से ये मिल जाता है, अगर नहीं है और सम टाइम ऐसा होता है कि इमरजेंसी भी होती है, अगर अडाप्टर आप मंगवाएंगे मार्केट से तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो उसके लिए जब आप अपना प्रोग्रामर मंगवाते हैं तो उसके साथ इस किस्म की पीसीबी आपको मिलती है, या फिर ये जो क्लिप अडाप्टर है इसके साथ भी बिल्कुल सेम ही इसके साथ की ही पीसीबी लगी हुई है। और इसको अगर देखें आप, इस पे 2 पोजीशंस बनी हुई हैं, SOP 8 और SOP 16, ठीक है। इस पे तो खैर नहीं लिखा हुआ, ये अलग से पीसीबी आई थी, ये इसके साथ आई है। इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है SOP 16 और 8 DIP 8, ठीक है। DIP 8 का मतलब है कि ये 8 पिनें इसकी डिप होंगी प्रोग्रामर के अंदर, और SOP 16 का मतलब है कि 16 यहाँ पे ये आप आईसी लगा सकते हैं, यही वाला जो मैंने अभी प्रोग्रामर के ऊपर लगाया है, ये वाला आप यहाँ पे, अगर आप इसके भी 2 तरीके हैं, अगर आप इसको सोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो सोल्ड कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सोल्ड ना करूं, अगर आपने इसको हीट गन से उतारा है, इसकी पिनें बिल्कुल साफ़ हैं, तो यहाँ पे आप पेपर क्लिप भी लगा सकते हैं। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है पेपर क्लिप, वरना मैं आपको यहाँ पे अटैच करके दिखाता। बिल्कुल इसको ऊपर रख के तो यहाँ पे आपने पेपर क्लिप लगा देना है, तो ये इसकी पिनें बैठ जाती हैं क्योंकि ऊपर दबाव आ जाता है। तो इस तरह भी आप इसको रीड एंड राइट कर सकते हैं। इस पर भी 1 नंबर पिन का निशान लगा हुआ है। असल में इसकी जो 8 पिनें हैं वो इस्तेमाल हो रही होती हैं रीड एंड राइट में, बिल्कुल सेम इसी की तरह हो रहा होता है, लेकिन असल में है ये 16 का। तो 16 से 8 अगर आप पिन्स की डिटेल देखेंगे तो वो आपको जो है इंटरनेट से इसकी डिटेल भी मिल जाएगी।
1 से 2, 7 से 8 ऐसे, फिर 15, 16, ये सारी पिनों की डिटेल आपको इंटरनेट से मिल जाएगी कि कौन सी पिन हमने SOP 8 के लिए इस्तेमाल करनी होती है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इसके ज़रिए भी कर सकते हैं, इनके ज़रिए भी कर सकते हैं। और जिन दोस्तों के पास ये वाले राउटर डेड पड़े हुए थे तो इन दोनों के सॉफ्टवेयर भी आपको, इन दोनों के मॉडल्स में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। एक ये जो ओल्ड मॉडल है ब्लैक कलर में था, KW5815U वाला है, कास्डा का है ये। और ये दोनों PTCL के राउटर हैं, तो मेरे पास PTCL का फर्मवेयर अवेलेबल होगा, इसका बैकअप मैं रख दूंगा। ये KW58283 है, ये 5815 था, वो 283 है। इन दोनों के आपको बैकअप फाइल्स जो हैं हमारी वेबसाइट से आपको मिल जाएंगी। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। और वो जो सवाल कर रहे थे अडाप्टर्स में क्या फ़र्क है, उनको भी उनका जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।